नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल कुंदन 247 पर। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके क्लास में आप सभी का बहुत ज़्यादा वेलकम करना चाहता हूं, आप सभी का। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज से पहले मैंने आज ये संस्कृत का जो मैंने सीरीज कर रखा है, उसमें मैंने आप सभी को संस्कृत जो बिहार बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो संस्कृत का बुक्स है जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संस्कृत से, तो उसका मैंने आप सभी को जो आपका बुक्स है जिसका नाम क्या है प्यूसम है, उसका मैंने वीडियो सीरीज़ अभी करवा रहा हूँ आप सभी को। तो आज से पहले मैं आप सभी को जो है क्लास 10th के संस्कृत का जो प्यूसम बुक्स है अपना, उसका मैंने 5 अध्याय आप सभी को कंप्लीट करवा चुका हूं। तो उसका वीडियो आप सभी को, उस वीडियो का लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाके आप सभी देख लीजिएगा। आज हम छठे अध्याय कक्षा 10 के छठे अध्याय को कंप्लीट करेंगे और आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से ये पीडीएफ्स के थ्रू आप सभी को समझाने वाला हूँ। कक्षा 10 का अध्याय 6 जिसका नाम क्या है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार किस प्रकार से हमारे संस्कृत का छठा अध्याय बुक्स है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी प्लीज़ मेरे भाइयों वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियोज़ का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय संस्कृति, एक बार मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। यस, हाँ, यह भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। आदि संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग रूपः प्रयुज्यते, किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। मैंने संस्कृत में आप सभी को समझाया है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ लिए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कहता है कि भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग रूपः प्रयुज्यते, किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। मैंने संस्कृत में समझाया, आप सभी समझ गए होंगे। अब मैं इनका हिंदी में अर्थ क्या होगा उसको मैं लिखवा रहा हूँ, आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि भारतीय संस्कृति जो है अत्यधिक विशिष्टता है। भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है। इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं, और इस जीवन में समय समय पर क्या होता है, संस्कार का अनुष्ठान होता है। लेकिन आज संस्कार शब्द जो है सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में संस्कार शब्द जो है सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृत के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। किंतु संस्कृत की यदि बात होती है तो यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है संस्कार शब्द। तो आप सभी इसे समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कहता है कि विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्काराणां प्रति उन्मुखा जिज्ञासावस्य पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो वर्तते। परिचयो महत्व च निरूपितम। मतलब इस पाठ में जो है, इस पाठ में विदेश में बसे भारतीय लोग के
संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु है। विदेश में जो लोग बसे हुए हैं वह संस्कारों के प्रति क्या है, उन्मुख है और जिज्ञासु है, संस्कार को जानने के लिए जिज्ञासु है। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किए गए हैं और इस भारतीय संस्कार पाठ जो है जिसका अध्ययन हम आज के क्लास में कर रहे हैं, इसमें उनका महत्व संक्षिप्त परिचय दिया गया है। चलिए नेक्स्ट समझाते हैं आप सभी को। नेक्स्ट है भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्कारः महत्वं धारयन्। भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्कारः महत्वं धारयन्। प्राचीन संस्कृतेर अभिज्ञान संस्कारेभ्यो जायते। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः आशीर्वादः होमः परिवार सदस्य सम्मेलनं च भवेत्। मैंने संस्कृत में समझाया, आप सभी समझ गए होंगे। अब मैं इसका हिंदी मीनिंग भी लिखाता हूँ। कहता है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है और प्राचीन संस्कृति जो है इसकी जानकारी हमें संस्कारों से ही होती है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का उच्चारण, पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों को सम्मेलन होना चाहिए। यहाँ ऋषि मुनियों का कहना था कि यहाँ जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। तो यहाँ तक समझ गए मेरे प्यारे साथियों। अब मैं आगे समझाता हूँ। कहता है कि तत्सर्वं संस्काराणाम् अनुष्ठाने संभवति एवं संस्कारः महत्वं धारयन्ति। किं च संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जनरूपः गुणाधारण स्वरूपस्य न विस्मर्यते। अन्तः संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अब इसका हिंदी मीनिंग समझाता हूँ, आप सभी समझिएगा। कहता है कि ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना है। किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना है। रूप को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। इसलिए सभी संस्कार क्या है? मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को धारण करने में योगदान करता है। नेक्स्ट है कि संस्कारः प्रायेण पंचविद्या सन्ति। संस्कार के कुल कितने विद्या है? पांच विद्या है। जन्म पूर्वास्त्रयः शैशवः, षट् शैक्षणिकाः, पंच गृहस्थ संस्कारः, विवाह रूपः एकः, मरणोत्तर संस्कारैः एवं षोडशः संस्कारः भवन्ति। तो इसका हिंदी मीनिंग लिखिएगा। कहता है कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। संस्कार कुल कितने प्रकार के हैं? कुल 5 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, शिक्षा काल में 5,
गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह रूप एक और मरने के बाद एक संस्कार है। इस प्रकार जो है टोटल मिला के 16 संस्कार होते हैं। इस प्रकार मिला के कुल कितने संस्कार होते हैं मानव जीवन के? जन्म से लेकर मरण तक, मरणोपरांत तक 16 संस्कार किए जाते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधारणम पुंसवनम सीमंतोन्नयनम चेति त्रयो भवन्ति। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपणम गर्भवत्यश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्रसन्नम चूड़ाकर्म कर्णवेधिश्चेति क्रमशो भवन्ति। कहता है कि जन्म के पूर्व के संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत के ये 3 होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। बचपन के संस्कारों में जातकर्म नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण करना, चूड़ाकर्म और कर्णवेधी ये सब क्रम से होते हैं। ये सभी सीरीज में क्रम वाइज होते हैं। ये सभी संस्कार सीरीज में किए जाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभः। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभः उपनयनम वेदारंभः केशांत समावतचेति संस्कारः प्रकल्पिता। अक्षरारंभे अक्षरलेखनम अंकलेखनम च शिशु प्रारभते। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान् पालनम् अध्ययनं करोति। ते नियमो ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। अब इनका हिंदी मीनिंग समझाता हूँ और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। कहता है कि शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, केशांत और समापवर्तन संस्कार होते हैं। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। गुरु के द्वारा शिष्य को उनके घर से अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। वहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, शिष्य क्या करते हैं, शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्य स्म। गुरुगृहे एव शिष्यः वेदारंभं करोति स्म। वेदानां महत्त्वं प्राचीन शिक्षायाम् उत्कृष्टं मन्यते स्म। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यास् प्रथम क्षौरकर्म भवति स्म। अत्र गोदानं मुख्य कर्म। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। हिंदी मीनिंग समझिएगा तब जाके अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। कहता है कि प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेद आरंभ करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य क्या करते थे? वेद का आरंभ करते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीन शिक्षा में वेदों का महत्व श्रेष्ठ माना जाता है। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था और केशांत संस्कार जो होते थे उसमें शिष्य का मुंडन जो था वह गुरु के घर में प्रथम बार होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है और साहित्य ग्रंथ में इसका नाम दूसरा नाम
गोदान संस्कार भी मिलता है। नेक्स्ट है समापतन संस्कार स्योदस्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थजीवने प्रवेशः शिक्षावसाने गुरुः शिष्यान् उपदिश्य गृह प्रेषयति। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपाद्यन्ते। यथा सत्यं वद, धर्मं चार, स्वाध्यायनमा प्रमादः इत्यादि। कहता है कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य जो था, शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे, और जब शिक्षा की समाप्ति होती थी, पढ़ाई खत्म हो जाती थी, तो गुरु क्या करते थे, शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे। उपदेश में प्रायः जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था, और ये उपदेश वाला जो सेशन होता था उसमें जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था। जैसे सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो, ये वाले उपदेश वाले सेशन में प्रायः इन सारी चीज़ों को बताया जाता था। नेक्स्ट है विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्यः वस्तुतः गृहस्थ जीवनं प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति, तेषु वाग्दानं मण्डपनिर्माणं, वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं, वरवध्योः परस्परं निरीक्षणं, कन्यादानम्, अग्निस्थापनं, पाणिग्रहणं, लाजाहोमः, सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। अर्थ है, विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वक्ता दान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वरपक्ष का स्वागत, वरवधू का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण, धान के लावे से हवन, सप्तपदी सिंदूरदान इत्यादि सारे कर्म विवाह संस्कार में किए जाते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति। तदनन्तरं गर्भाधानादयः संस्कारः पुरावर्तन्ते, जीवनचक्रं च भ्रमति। मरणादन्तरम् अन्त्येष्टि संस्कारम् अनुष्ठीयते। एव भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम अनुदानम संस्कारः इति। नेक्स्ट है कि वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसी ही है, और वैवाहिक परंपरा जो है सभी जगह एक जैसा ही मिलता जुलता है। इसके बाद गर्भाधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं। इसके बाद गर्भाधान और वैवाहिक संस्कार के बाद गर्भाधान और अन्य संस्कार होते हैं। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है, और इस प्रकार से भारतीय जीवन के दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह कौन सा है, संस्कार है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैंने बताया कि भारतीय संस्कार वाले चैप्टर कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके मैंने संस्कृत का हिंदी अर्थ लिखवा के आप सभी को समझाया है। उम्मीद कर पाता हूँ कि आप सभी ने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे आप सभी के। तो आप सभी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी
बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।